जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो आइए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो हम आपको बताए हैं कि वह ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका मौसा 25 और लौसा 50 दिया है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं ए और बी, अगर इन दोनों का गुणनफल ए बी है तो इन दोनों का लौसा और मौसा जो होगा, मौसा और गुण्य लौसा, इसके बराबर होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम इन 25 और इस 50 को गुना कर देते हैं तो आपका और दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम इन 25 और 50 को गुना करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को गुना करने पे 1225 आएगा। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? 15, 12, 75 या फिर 23? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अभाज्य संख्या है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट अंदर 9 बटे रूट अंदर 16। 9 जो है 3 का वर्गमूल है और 16 जो है 4 का वर्गमूल है। यह रूट से बाहर आ गया, इसी के लिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। जिस संख्या में रूट लगा होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, या फिर पाई लगा हो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकल्पित करने की तकनीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसा निकालने की एक तकनीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला है +3, दूसरा है 2 रूट अंदर 2 बटे रूट अंदर 2, तीसरा है 4 प्लस रूट अंदर 5 और चौथा है रूट अंदर 6। तो इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 रूट अंदर 2 और बटे रूट अंदर 2। रूट अंदर 2 से रूट अंदर 2 कट जाएगा, आपको बच जाएगा सिर्फ 2, और 2 जो है एक परिमेय संख्या है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या यानी 2 क्रमागत
लगातार आने वाली दो सम संख्या। सम संख्या हम वैसे संख्या को कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1400 में 2 का अधिकतम घात है। जब हम 1400 का LCM निकालेंगे तो उसमें 2 कितने बार आएगा? तो आइए हम निकाल के देखते हैं। 1400 को अगर हम 2 से LCM निकालते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 700, और फिर जब हम 700 में 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 350, और जब हम 350 को 2 से लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 175। इसके बाद आपका 2 से यह नहीं लगेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1400 में 2 का अधिकतम घात 3 होगा, क्योंकि 2 जो है 3 बार यहाँ रहा है, इसी के लिए 1400 में 2 का अधिकतम घात 3 होगा। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जो है अभाज्य संख्या है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √20 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √49 निकलेगा तो 7 होगा, √25 निकलेगा तो यह 5 होगा, और √9 निकलेगा तो यह 3 हो जाएगा। लेकिन √20 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसी के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, √20 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? आपको हम थोड़ी देर पहले बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें से 25 और 50 इन दोनों को गुना कर देते हैं तो आपका इसका जो है LCM और HCF का गुणनफल निकल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 1250, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 - 2 जो है परिमेय संख्या है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव पूर्णांक होगा। 6/15 का दशमलव पूर्णांक क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा? तो इसको निकालने के लिए हम 6/15 जो है इसको निकालने के लिए हम इसके हर यानी नीचे वाले का LCM करेंगे। अगर LCM में केवल 2 या केवल 5 या फिर ये दोनों 2 और 5 सिर्फ यही दोनों होंगे तो यह शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावे कोई और संख्या आएगा तो वह अशांत होगा। तो आइए हम इसका LCM निकालते हैं। अगर 15 का LCM लेते हैं तो 3 से लगेगा, 3 से आ जाएगा 5, इसके बाद लगेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 5 के अलावे इसमें 3 है, और 3 आ गया तो यह आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है महत्तम समावर्तक यानी HCF A और B गुने लघुत्तम समावर्तक यानी LCM AB का बराबर होगा। मतलब जब हम AB गुने AB करेंगे तो क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A गुने B जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि किसी संख्या का लसा गुने मसा जब होगा तो उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? जब हम 625 का LCM करेंगे तो 5 कितने बार आएगा? तो आइए हम करके देखते हैं। 5 से लगाएंगे, अगर 5 से लगाते तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 50 25, और फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 50 25,
फिर 5 से लगाएंगे 50 25, इसमें जो है 5 कुल 4 बार आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 625 में 5 का जो घात है वह 4 होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो सकती है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो सकती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, √5 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम निकालेंगे √64 बट √36, तो 36 निकलेगा 6 बनेगा, 64 निकलेगा 8 बन जाएगा। यह रूट से बाहर निकल गया तो ये तो परिमेय संख्या है। 81 को निकालेंगे तो 9 बन जाएगा, तो 49 को निकालेंगे तो 7 बनेगा, और 9 को निकालेंगे तो यह 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार यह सभी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में लगा समय होगा। अगर तीनों आदमी फिर से उस स्थान पर पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे लगेंगे। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों धावक को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। कितना समय लगेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 घंटे लग जाएंगे। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, √2 1 है, √2 क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या में रूट और जिस संख्या में पाई लगा हो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, √3 1 है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यह आपके लिए HW है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, x का जो मान होगा हमेशा पूर्णांक में होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 3√3 है, 3√3 क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 जब भी इस प्रकार की संख्या दी होगी तो वो संख्या जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित π/2 में क्या है? π/2 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम आपको बताए हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2√3 बटे √3। यही जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 से
रूट अंदर 3 कट जाएगा, बच जाएगा केवल 2 और 2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अपने 10th की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी चीज़ का PDF और सभी क्लास का नोट्स जो है एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हम फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।